Next, 7.10. Find the sum of all natural numbers between 1 and 1000 which are divisible by 7. 1 से 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले मैं बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे 10 ईयर्स में ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, डिविजिबल बाय 7 वाला। ठीक है, अब देखिए, इसमें कोई भी एपी गिवन नहीं है। ठीक है, जब तक एपी ही गिवन नहीं है तो आप बोलोगे कि विदाउट एपी हम उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये सब कैसे निकालें। सिर्फ बोला गया है कि सम निकालना है ऑल नेचुरल नंबर्स का, जो 1 से 1000 के बीच में जो हो और जो डिविजिबल बाय 7 हो। ठीक है, एडी जो नहीं दिया है वो तो हमने देख लिया कि भाई कुछ नहीं दिया हुआ है, अब क्या करें। लेकिन अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन, क्या डेटा हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द सम, पहला बात तो एसएन निकालना है हम लोग को। ठीक है, ये पता चल गया, एसएन फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका सम निकालना है? ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 1000, 1 से लेके 1000 तक के बीच का सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब एक और कंडीशन क्या है, अगर सिर्फ इतना रहता सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर तो सिंपल होता। नेचुरल नंबर हम लोगों को पता है कि क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेके पूरा 1000 तक, सिंपल। ठीक है, लास्ट में आपका आएगा 990, 991, 992। ठीक है, ऐसे करते करते फुल 1000 तक। अगर ये रहता सिर्फ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 से लेके 1000 तक, 1 to 1000। लेकिन एक और कंडीशन इसमें गिवन है, क्या दिया हुआ है? विच आर डिविजिबल बाय 7। वही नेचुरल नंबर्स हम लोगों के इस एपी में रहेगा जो कि 7 से डिविजिबल हो, जो कि 7 नंबर से कटता हो। वही प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो कि 7 से विभाजित हो सके। ये तो हमारा नेचुरल नंबर का मैंने सीरीज यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बट इसमें से हमारा जो एपी है, हमें वही एपी चाहिए, हमारे एपी में वही नंबर्स रहेगा जो कि 7 से डिविजिबल हो, 7 से विभाजित किया जा सके, यानी कि सिंपल जो 7 से कटता हो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो 7 से कटने वाला नहीं है। पहला नंबर जो 7 से कटेगा वो क्या होगा? वो खुद 7 होगा, है ना। अब देखिए, पहले तो ये नेचुरल नंबर का जो है मैं इसको लिख ले रही हूँ एक बार के लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ से डॉट डॉट डॉट, एक बार मैं लास्ट वाला लिख ले। ठीक है, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 8 और 1000। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट मैंने एक बार के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से हमें वही नंबर्स उठाना है। स्टार्टिंग का बस मैंने कुछ नंबर लिखा है और लास्ट का कुछ नंबर लिखा है। ठीक है, अब इसमें से हमें वही नंबर्स उठाने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब पहला तो दिख गया 1 2 3 4 5 6 तो नहीं होगा, तो हमारे एपी का टर्म जो होगा, ठीक है, द एपी इज, अब हम लोग एकदम फाइनल वो एपी लिखना चाह रहे हैं जो कि हमें चाहिए। कौन सा एपी हमें चाहिए? जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7। जो 7 से 1 से 1000 तक का नंबर मैंने यहाँ लिख लिया है। अब उसमें से हमारे एपी में हमें सिर्फ वही नंबर्स चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो, जो कि 7 से हम लोग उसको डिवाइड कर सके, काट सके, 7 से विभाजित हो। ठीक है, तो अब हम लोग का जो रिक्वायर्ड एपी है, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है, उस अकॉर्डिंग जो हम लोग एपी लिखेंगे वो कुछ ऐसा होगा। क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं। पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है, पहला नंबर क्या है? 7। अब 7 के बाद देखिए दूसरा और कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो? 8 तो जाएगा नहीं, 9 जाएगा नहीं, 10 11 12 13 कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा फिर? 14 जाएगा। तो दूसरा टर्म हमारा 14 हो जाएगा।
ठीक है, वही 7 का टेबल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 7, 14, 21, 28, 7 का टेबल लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स तो हमने लिख लिए, ठीक है। अब पूरा एकदम आपको ऐसा नहीं है कि एपी लिखना है तो एकदम एंड तक आपको पूरा का पूरा एकदम चांद मार के लिखना है, नहीं। स्टार्टिंग का 2-3 टर्म इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। 7 से डिविजिबल है, चुपचाप 7 का टेबल भी आप लिख दोगे तो वो आ जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर बोला गया है, नेचुरल नंबर क्या, यही हमारा 1 2 3 4 जो पूरा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग का कुछ लिख लिया, अब बीच का हम लोग स्किप कर देंगे। अब हम लोग आएंगे एंड की तरफ। एंड की तरफ कौन सा नंबर जो है वो लास्ट नंबर क्या है जो हमारे 7 से डिविजिबल हो। देखिए 1000 तो जाएगा नहीं, 999 भी जाएगा नहीं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक काम करोगे, अगर आपको लग रहा है बड़े बड़े नंबर्स है, आपको देखकर नहीं समझ आ रहा है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप चुपचाप से रफ में एकदम 7 से उसको डिवाइड करते हुए देख लोगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सिंपल डिविजन आता है ना, 7 1 ज़ा 7, 3 30, 7 4 ज़ा 28, यहाँ बचा 2 20, 7 2 ज़ा 14, नहीं कटा ये, ठीक है। नहीं कटा तो मतलब 1000 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 1000 यहाँ पर लास्ट में नहीं आएगा नंबर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ, 1000 तो नहीं होगा। इसी तरह आप 999 को डिवाइड करके देख लो, नहीं कटेगा। 998 को एक बार आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर लो, नहीं कटेगा। 997 को करोगे आप 7 से डिवाइड, इसी तरह से नहीं कटेगा। 996 को इसी तरह से 7 से डिवाइड करो, नहीं कटेगा। 995 भी नहीं कटेगा। लास्ट हमारा कटेगा 994। अब आप बोलोगे ये कैसे लिखा, कुछ नहीं, सिंपल आपको जैसे ये 1000 से मैंने डिवाइड करके दिखाया, आपको चेक करना है। देखिए कुछ कुछ चीज़ें तो क्लियर ऐसे ही पता चल जा रहा है कि 1000 तो भाई 7 से कटेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी मैथ समझ में आता है, ठीक है, तो आप एक बार 998 चेक कर सकते हो, ठीक है। 997 चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 995 और 996 तो इवन नंबर क्लियर दिख रहा है, वो नहीं कटेगा, ठीक है। फिर आप 994 चेक कर लोगे, ठीक है। देखिए 994 जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना 7 से, देखिए कटेगा कि नहीं। पहला 7 1 ज़ा 7, ये हो गया 229, फिर 7 4 ज़ा ये हो गया 28 14, और ये हो गया 7 2 ज़ा क्या, कट गया ना, 994 कट गया ना 7 से, तो डिविजिबल बाई 7 है ना। तो हम लोग क्लियरली बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एंड में बोला गया था 1 से 1000 तक है, तो 1 से 1000 के बीच में लास्ट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, 994 है। तो क्लियर देखिए हमारे पास एपी आ गया है। जस्ट इसके पहले 7.9 जो हमने सम किया है, सेम सम आपके सामने वापस आ गया है। आपके सामने एपी है, ठीक है, आपके पास लास्ट टर्म है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, आप कॉमन डिफरेंस भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम बोला है ना क्वेश्चन में, तो एस एन निकालना है। तो द एपी इज दिस। अब हियर ए इज इक्वल टू क्या है, 7 है। टी इज इक्वल टू क्या है, 7 ही होगा ना, 14 माइनस 7 7। टी इज इक्वल टू 7 है। और क्या इंफॉर्मेशन पता है हमें, टी एन इज इक्वल टू 994 है, जो हमारा लास्ट टर्म है। एल इज इक्वल टू टी एन इक्वल टू क्या है, 994, ठीक है। बस जैसे पिछला सम किया था वैसे ही सेम इसको कर देना है। टी एन का हमें फॉर्मूला पता है, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जिसका जिसका वैल्यू पता है हम पुट कर देंगे यहाँ पर और लिख लेंगे, बस ए की जगह 7, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, डी की जगह 7। अब देखिए ये हो गया 994, इधर हो गया 7 प्लस 7n माइनस 7। अब ये 7 और ये 7 तो कट गया भाई, ठीक है। क्या बचा, 7n इक्वल टू 994 है ना, बस पलट कर लिखा है और कुछ भी अलग नहीं लिखा। n इक्वल टू क्या हो गया, 994 बाई 7। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 142 आएगा। अभी ऊपर हमने डिवाइड किया था ना 142, तो ये हो गया 142। तो यहाँ लिख लेंगे n इज इक्वल टू क्या आ गया, 142।
अब n का वैल्यू आ गया 142। अब हम लोगों को निकालना क्या है, नाउ एस एन निकालना है ना। अच्छा देखिए, एस एन का ये फॉर्मूला तो हमें पता ही था, n/2 और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, क्या था, n/2 और ब्रैकेट में क्या था, a प्लस टी एन, या फिर a प्लस एल भी हम लोग लिख सकते हैं, n/2 a प्लस एल, जहाँ पर l और टी एन क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, बस आप पुट कर देंगे। क्यों यहाँ पर a प्लस टी एन लिखा, क्योंकि हमारे पास टी एन का वैल्यू ऑलरेडी पता है ना 994, तो हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहो, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है वैसा, तो आप पूरा पुट कर सकते हो, लेकिन भाई जो फार्मूला हमें पता है उसको यूज़ करना है ताकि हमारा टाइम बचे, हमारा सम जल्दी ख़त्म हो। सो एस एन इक्वल टू, एन का वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या निकाला, एन का वैल्यू निकाला 142। तो यहाँ लिख लेंगे 142/2, ए का वैल्यू हमें पता है 7 और टी एन हमें पता है क्या है 994, है ना। पुट कर देंगे बस उसकी जगह 994। अब इसको सॉल्व करेंगे। टू से जब इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा, 7 और 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 71। ठीक है, अब अंदर इसको ऐड कर लेंगे, 994 प्लस 7 है ना, तो ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1001। ठीक है, तो अब 71 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1001, तो कितना आ जाएगा, 71071, है ना। 71 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1001 को, तो आपका आंसर ये आएगा। तो एस एन का वैल्यू हम आपसे पूछा गया था ना, एस एन सम पूछा गया था ना, तो क्या आ गया, 71071। तो आंसर लिख देंगे हम लोग, हेंस द रिक्वायर्ड सम इज 71071। क्या हो गया आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको बहुत एकदम ध्यान से करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसी के थ्रू हमने निकाला है। ठीक है, ऐसे आगे का जब हम लोग टर्मिनल्स करेंगे, चेक योर प्रोग्रेस करेंगे, उसमें भी शायद इस तरह का सामान आना चाहिए, तो ये और भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर।